अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर जो है वो कैसे इसको बनाया गया और कितने लोग जो थे इसको कंप्यूटर बनाने में उनका किरदार था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। A computer is an electronic device that can accept data as input, process it according to a set of instruction and produce output। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है इनपुट के तौर पे, उसको प्रोसेस करती है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और उसका हमें आउटपुट देती है। इन सिंपलर टर्म्स इट्स अ टूल दैट कैन परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन अ इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। इसका मतलब ये है कि उसने सेम उसी तरीके से काम करना है जो टास्क उसको परफॉर्म अ, करने का दिया गया है, उसने वैसे ही उसके ऊपर काम करना है जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है। अब इसके की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दो इसके बेसिकली बेसिक कंपोनेंट होते हैं। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज द सीपीयू, मदरबोर्ड, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर जो होता है बेसिकली कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन डेट रन ऑन द हार्डवेयर टेलिंग इट व्हाट टू डू। और ऐसे प्रोग्राम या एप्लीकेशंस जो हार्डवेयर को काम के बारे में बताते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये दो चीजें जो होती हैं मिलके एक कंप्यूटर बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्टेशनरी कंप्यूटर कंप्यूटर टिपिकली यूज फॉर पर्सनल और ऑफिस वर्क। जितने भी हमारे घरों में जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि वो एक टेबल के ऊपर इजीली हम डेस्कटॉप की जरूरत में हम उसको स्टोर करते हैं, उसको यूज करते हैं, सॉरी। उसके बाद आता है लैपटॉप। अ पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी यूज ऑन योर लैप। कहता है कि आप अपने कंप्यूटर को फोल्ड कर सकते हैं, उसको पोर्ट मोड में ला सकते हैं, उसको लैपटॉप कहते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन आता है। अ स्मॉल हैंड होल्ड डिवाइस दैट कंबाइन फोन एंड कंप्यूटर लेक्चर्स। के एक छोटी डिवाइस होती है, हैंड होल्ड डिवाइस का मतलब होता है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। वो फोन और कंप्यूटर दोनों के उसके अंदर फीचर मौजूद होते हैं। उसके बाद टैबलेट, अ लार्जर टच स्क्रीन डिवाइस विद द फोकस ऑन पोर्टेबिलिटी। ये लार्ज टच स्क्रीन डिवाइस होती है जिसपे आप एक ही अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद सर्वर आता है। अ पावरफुल कंप्यूटर यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। सर्वर जो होता है वो किसी भी नेटवर्क का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और जो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है बाकी क्लाइंट्स को, उसको सर्वर कहते हैं। उसके बाद सुपर कंप्यूटर इसकी टाइप है। अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर यूज फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशन। एक पावरफुल कंप्यूटर जो पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए या कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो कैसे इसको बनाया गया। सबसे पहले आता है अर्ली कंप्यूटेशनल डिवाइस। जो सबसे पुरानी डिवाइसेस आई थी 1800 से पहले, उनमें सबसे पहले बॉकस है। बॉकस जो है वो 2700 से लेकर 2300 बीसी तक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटिंग टूल्स यूज फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक में आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये सारी चीजें आती हैं, ये बॉकस है। उसके बाद आता है पास्कल कैलकुलेटर। ये 1642 में आया था, इन्वेंटेड बाय ब्लाइस पास्कल। दिस मैकेनिकल डिवाइस कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। उसमें दो नंबर्स को ऐड भी कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट भी। ये पास्कल ने बनाया था। उसके बाद आता है लेबनीज स्टेप रैकॉनकर रैकऑनर। built by Gottfried Wilhelm Leibniz, it was capable of performing multiplication and division। कहते हैं जो लेबनीज ने कैलकुलेटर बनाया उसमें मल्टीप्लाई भी होता था और डिवाइड भी होता था, और ये 1673 में बनाया गया था। उसके बाद 19 सेंचुरी आती है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल मशीन। सबसे पहले आता है चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन 1837 में। ऑफन कंसीडर द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर, बेबेज मशीन वाज डिजाइंड टू बी programmable using punched card, although never completed the design introduced ideas like memory and और इसमें कहता है कि इनपुट और आउटपुट जो मैकेनिज्म थे वो प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से उसका जो डिजाइन था वो कंप्लीट नहीं था। लेकिन ये जो सबसे पहला प्रोग्रामेबल मशीन है चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1837 में। और ये चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास एडा लवलेस 1840 में, ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, शी रोट एन एल्गोरिथम फॉर बेबेज एनालिटिकल इंजन फॉर सीइंग इट्स पोटेंशियल बियॉन्ड अर्थमेटिक। ये एक वुमन मैथमेटिशियन है जिसने 1840 में चार्ल्स बेबेज के लिए उसके एनालिटिकल इंजन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था।
उसके बाद हम देखेंगे 20वीं सेंचुरी में द राइज ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। हार्मन हेलरेथ टैबुलेटिंग मशीन, ये 1890 में इसको बनाया गया। यूज पंच कार्ड टू ऑटोमेट सेंसस data processing in the US. This system laid the groundwork for future data processing machines and led to the information of IBM. IBM एक हमारे पास टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जो इसके बारे में काफी देर से काम कर रही है। उसमें उसने कहा कि पंच कार्ड को यूज करके डाटा को प्रोसेस करने की जो फैसिलिटी थी, जो डाटा फ्यूचर में हम मशीन यूज कर रहे हैं, वो सारी उसी की जो है वो बेसिक इसने बनाई थी, हरमन होलरेथ ने। इसके बाद आता है अलान ट्यूरिंग। 1936 में proposed the concept of universal machine, now called the Turing machine, a mathematical model that could simulate any computer algorithm. This idea led to foundation for modern computing theory. जितने भी मॉडर्न कंप्यूटिंग की थ्योरी है वो इसी मशीन से हमें मिलती है। 1936 में अलान ट्यूरिंग ने बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था जो कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स को सिमुलेट कर सकता था, उसको हल कर सकता था। इसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है वर्ल्ड वार टू एंड अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स 1940। उसमें हम देखेंगे कोलोसस 1943 बिल्ट बाय ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स टू डिक्रिप्ट नाजी कम्युनिकेशन। कोलोसस इज अ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो प्रोग्रामेबल था और इसको वर्ल्ड वार के वक्त जो है वो बनाया गया था एक कम्युनिकेशन को क्रैक करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। उसके बाद इन्हें का आता है द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द यूएस मिलिट्री वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इट वाज मच फास्टर देन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम एंड कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन सेकंड। इसको यूएस मिलिट्री ने बनाया था और ये पहला आम इस्तेमाल होने वाला डिजिटल कंप्यूटर था और ये बहुत ज़्यादा तेज़ था बाकी की निस्बत, इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स की निस्बत, और ये काफ़ी पेचीदा कैलकुलेशन को बहुत जल्दी हल कर लेता था और ये 1945 में आया है। उसके बाद हम देखेंगे द बर्थ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर 1940 से लेके 1950 तक। इसके इरा में जो कंप्यूटर्स आए हैं वो हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट proposed by John von Neumann in 1945. This concept involved storing both data and instruction in the computer memory. It became the basis for modern computer architecture known as the von Neumann architecture. इसने बेसिकली जितने भी हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है वो von न्यूमन ने तैयार किया था 1945 में। और इसमें जो कंप्यूटर मेमोरी थी और जो डाटा था और जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो सकती थी। उसके बाद यूनिवेक आया 1951। द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनिवेक वाज वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट डाटा प्रोसेसिंग। ये जो पहला कमर्शियल प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर था जो यूनाइटेड स्टेट में यानी यूएस में इस्तेमाल किया गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1950 टू 1960s। ये ट्रांजिस्टर 1947 में डेवलप बाय बेल लैब्स। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब लीडिंग टू स्मॉलर मोर एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर्स। ये इसको बेल लैब्स में तैयार किया गया था। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब जो थी वो इस्तेमाल होती थी और वैक्यूम ट्यूब्स ऐसे की होती थी कि हमारे जो पुराने टेलीविजन टाइप होते थे उसमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी तो काफी ज्यादा हीट अप हो जाती थी और स्लो थी। उसकी निस्बत जो ट्रांजिस्टर है वो साइज में छोटे थे और वर्किंग में एफिशिएंट थे। उसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये उससे भी ज्यादा तेज चीज जो है वो डेवलप हुई, बनाई गई, इन्वेंट बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोयस। इंटीग्रेटेड सर्किट्स अलाउ मल्टीपल ट्रांजिस्टर टू बी embedded into a single chip, ड्रेस्टिकली रिड्यूसिंग द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। से जो कंप्यूटर्स थे वो काफी ज्यादा कम हो गए और उसके जो साइज थे वो भी कम होना शुरू हो गए 1958 में। उसके बाद हम देखते हैं द राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल जो कंप्यूटर हैं जिन्हें हम पीसी बोलते हैं वो 1970 से लेके 1980 में आए। उसे हम देखते हैं वो सबसे पहले आया माइक्रो प्रोसेसर 1971। इंटेल रिलीज्ड द 4004 माइक्रो प्रोसेसर विच कुड परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑन सिंगल चिप। इसमें ये सारी कैपेबिलिटी थी इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर में कि वो सीपीयू को जितने भी उसके काम थे वो एक सिंगल चिप के थ्रू परफॉर्म हो रहे थे। उसके बाद आया एप्पल वन एंड टू 1976 टू 1977, डिजाइन बाय स्टीव वोजनिक एंड स्टीव जॉब्स। दीज वर अमंग द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर्स पीसीज फॉर होम यूजर। और आपको पता है कि जो स्टीव जॉब है ऑलरेडी एप्पल का सीईओ है, ओनर है, जो कि फोर्थ हो गया है। तो हमने उसने बेसिकली एक डिजाइन तैयार किया जिसको उसने एप्पल वन एंड एप्पल टू का जो है वो नाम दिया।
उसके बाद IBM PC आया। IBM launched its personal computer, leading to the widespread adoption of PCs for business and personal uses। ये 1981 में आया। ये पर्सनल कंप्यूटर्स था बेसिकली, जो आम नॉर्मल बिजनेस या पर्सनल यूजर के लिए जो है वो बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ना, ये बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें आइकन शो होते हैं कमांड की निस्बत। पहले जो थी वो कमांड्स इस्तेमाल होती थी, तो लेकिन वो काफी ज्यादा मुश्किल था हर यूजर के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमांड लगाना स्टार्ट की हर एक एक्शन के पीछे, हर एक आइकन के पीछे। वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले आया एप्पल मैकिन्टोश 1984, द फर्स्ट मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर टू फीचर अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, मेक इट इजियर फॉर नॉन टेक्निकल यूजर। अब हर एक कोई जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं था, लेकिन कंप्यूटर का जो यूज था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो इस वजह से 1984 में फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया गया, ताकि उसको हर नॉन टेक्निकल पर्सन इजीली यूज कर सके। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो आई 1985 में, रिलीज एज अ ग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ MS DOS। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एवेंचुअली बिकम द डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। उससे भी अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट ऑफ रेवोल्यूशन आया 1990s में। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे कहा जाता है, इन्वेंटेड बाय टिम बर्निस ली। द वर्ल्ड वाइड वेब इनेबल्ड वाइड स्प्रेड एक्सेस टू द इंटरनेट, रेवोल्यूशनाइजिंग कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंटरनेट के आते ही सारी दुनिया का जो निज़ाम है वो तब्दील हो चुका था, हो गया। उससे जितने भी इंटरनेट चीज़ें थी, मार्केटिंग थी, कम्युनिकेशन थी, तजारत थी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी, वो सारी इंटरनेट की बदौलत बहुत ज़्यादा फैल गई। ठीक है, इसके जरिए ये काम जो था वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। फिर .com बूम आया लेट 90s में। द राइज ऑफ द इंटरनेट लेड टू ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन कंपनीज, चेंजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड लीडिंग टू रैपिड इनोवेशन इन वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी। सब ने क्या काम किया, अब इंटरनेट के पर वो काम करना शुरू हो गया कि इंटरनेट को और ज्यादा कैसे इनोवेटिव बनाया जा सकता है। जितनी भी उन्होंने वेब बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसको वेब बेस में तब्दील करना चाहा, ताकि जो पूरी दुनिया का निज़ाम है वो इसी के ऊपर जो है मेंटेन होता रहे। उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न एरा एंड मोबाइल कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2000 टू प्रेजेंट। यानी अब के एरा में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, जो 2007 में इंट्रोड्यूस करवाए गए। द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईफोन एंड द आईपैड बाय एप्पल, फॉलोड बाय सिमिलर डिवाइसेस फ्रॉम अदर कंपनी, शिफ्टेड कंप्यूटिंग फ्रॉम डेस्कटॉप टू पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइसेस। सब ने क्या किया, आईफोन और आईपैड के आते ही सब कंपनीज ने अपने लैपटॉप्स को, अपने कंप्यूटर्स को इतना छोटा करना चाहा कि वो एक हाथ में पकड़ा जा सके। इसके इस पर काफी ज्यादा कंपनीज ने अपनी अपनी जो डिवाइसेस थी वो मार्केट में उतारना शुरू कर दी। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आया 2000 में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विसेज अलाउड यूजर टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा ओवर द इंटरनेट, लीडिंग टू न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड ग्रेटर स्केलेबिलिटी इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली उसने मल्टीपल यूजर को डाटा स्टोर करना, प्रोसेस करना इंटरनेट की मदद से ज्यादा आसान और उसको ज्यादा वसी कर दिया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, AI। एडवांस इन मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड बिग डाटा हैव एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ AI, इम्पैक्टिंग वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस। AI के आते ही जो सारा निज़ाम था टेक्नोलॉजी का वो एक दफ़ा दोबारा तब्दील हो गया। AI के जरिए हम जितनी भी चीज़ें हैं, आपको भी पता है कि हम जितनी भी चीज़ें हैं वो AI के जरिए बड़े आसान तरीकों के साथ उसको हल कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आज का ये लेक्चर हमारा ओवर होता है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।